सुप्रभात। मैं जोगेंद्र राणा। आज की हमारी आध्यात्मिक चर्चा का विषय है परम पूज्य श्री राम सिंह राणा जी। परम पूज्य श्री राम सिंह राणा जी साहब देखिए, परम पूज्य श्री साहब जी के पितामह का शुभ नाम ठाकुर महाराज सिंह था। ग्राम करसा मौजा अवसेड़ जिला फर्रुखाबाद में आपकी 950 बीघे की काश्तकारी थी तथा 60-70 भैंसें व 200 गायें थी। खेती का कार्य करने हेतु 22 हल थे। ठाकुर साहब यानी पिता में घुड़सवारी के बहुत शौकीन थे। गर्मियों में आप रथ पर चलते थे। आपकी वेशभूषा में चूड़ीदार पैजामा, अचकन और साफा था। कमर में तलवार लटकी रहती थी। जब आप कहीं जाते थे तो एक रक्षक बंदूक लेकर सदैव आपके आगे पीछे चलता था। ठाकुर साहब किसी विद्यालय नहीं गए। आपकी शिक्षा घर पर ही हुई। आपने उर्दू और फारसी की शिक्षा ग्रहण की, जिसे पढ़ाने के लिए एक मौलवी घर पर आते थे। तो कानून में आपकी बहुत रुचि थी और आप कानून के बहुत अच्छे जानकार बन गए। उस समय तहसील तिरवा स्टेट में थी। जब आप तहसील आते थे तो घोड़ा वहीं तहसील के सामने छोड़ देते थे, जहाँ पर एक रईस पहले से ही मौजूद रहता था, एक सईस। तो तहसील तथा इजलास में आपकी बहुत प्रतिष्ठा थी। आपके बैठने की कुर्सी तहसीलदार की कुर्सी के पास इजलास के चबूतरे पर ही रखी जाती थी। अतः जब आप इजलास में प्रवेश करते थे तो तहसीलदार तथा सभी उपस्थित जन खड़े हो जाते थे तथा आपके बैठने के पश्चात ही बैठते थे। मुकदमे की सुनवाई के समय आप तहसीलदार को दफा बताते थे तथा उसे सलाह देते, जिसके आधार पर तहसीलदार निर्णय लिया करते थे। क्योंकि ठाकुर साहब की कानून की जानकारी और अनुभव तहसीलदार से कहीं अधिक था। एक बार आपने किसी मामले में राजा उदय नारायण सिंह, तिरवा स्टेट के राजा दुर्गा नारायण सिंह के पिता की गिरफ्तारी वारंट के आदेश करवा दिए। तो राजा साहब नित्य प्रति अन्नपूर्णा मंदिर में दर्शन करने जाते थे। जब वे वहां से बग्घी पर बैठकर वापस आ रहे थे तो चपरासी ने बग्घी यानी फिटन रोककर राजा साहब को गिरफ्तारी का वारंट दिया। राजा साहब ने अपने मैनेजर को भेजकर अपनी जमानत करवाई और उसके बाद राजा साहब ने 2 घुड़सवार आपको बुलाने के लिए आपके ग्राम उमरन भेजे। तो आपने घुड़सवारों से कहा कि राजा साहब अपने घर के राजा हैं और मैं अपने घर का राजा हूँ। अगर वो मिलना चाहते हैं तो यहाँ आकर मिल सकते हैं। तो राजा साहब ने तहसील में तहसीलदार से खबर करवा दी कि जब कभी ठाकुर साहब तहसील आए तो राजा साहब को खबर करवा दी जाए, जिससे वो ठाकुर साहब से मुलाकात कर सके। तो बाबा जब तहसील आए तो राजा साहब स्वयं मिलने आए और तब से दोनों में घनिष्ठता और आना जाना शुरू हो गया। उमरन में बाबा जी ने ही जमींदारी खरीदी थी और वहीं पर हवेली का निर्माण करवाया और एक उमरन में ही रहे और उमरन में ही रहने लगे। तो एक बार करसा गए और रात को ठहरे तो घर वालों ने उन्हें विषपान करा दिया। अब सेठ से वैद्य जी बुलवाए गए। वैद्य जी ने बतलाया कि आपको विष दिया गया। आप चलने के लिए रथ पर सवार हुए तो आपको चक्कर आने लगे और 2 बार बमन भी हुआ। तब से आपने करसा आना जाना बहुत कम कर दिया। किंतु विशेष बात यह हुई कि आपका स्वर्गवास विषपान की घटना के ठीक 1 वर्ष बाद उसी दिन तथा उसी तिथि तथा उसी समय पर हुआ जिस समय विष दिया गया था। आपका निधन उमरन में हुआ। आपके 3 पुत्र और 1 पुत्री थी। बड़े पुत्र का नाम ठाकुर जगदीश सिंह, दूसरे पुत्र का नाम ठाकुर भरत सिंह और तीसरे पुत्र का नाम त्रिभुवन सिंह था। तो ठाकुर त्रिभुवन सिंह काल में ही निधन हो गया।
तो उनके हिस्से की जमीन मंझले भाई भारत सिंह को दे दी गई। ठाकुर भारत सिंह की अपने बड़े भाई ठाकुर जगदीश सिंह से सदैव अनबन रहती थी। उसी बीच एक बहुत बड़ी जायदाद का मुकदमा जिला हमीरपुर मौजा अमेलिया में मुसम्मत से शुरू हुआ। औशेर में एक मारवाड़ी बहुत बड़े रईस थे। उनकी बड़ी बहन भरखरी के पंडित जगन्नाथ परिवार की उपव्यायी थी। औशेर के पंडित जगन्नाथ पालीवाल ठाकुर जगदीश सिंह के पास आए और कहा कि आपके बगैर मुकदमे में कामयाबी नहीं हो सकती, अतः आप हमीरपुर चलिए। ठाकुर साहब का पंडित जी से बहुत प्रेम था, अतः आप उनके साथ भरखरी हमीरपुर गए और वहीं रहने लगे, और उसके बाद आपका परिवार भी वहीं रहने लगा। तो एक बार की घटना है कि ठाकुर जगदीश सिंह जी अरौल स्टेशन के पास आंकेन स्थित राजा साहब की कोठी में अकेले थे कि उन्हें आंगन में एक नन्हा सा बालक हाथ में बांसुरी लिए हुए दिखाई दिया। जब उस बालक के पीछे चले तो बालक सीढ़ियों से छत पर चढ़ गया, तथा आप भी उस बालक के पीछे पीछे छत पर गए, किंतु ऊपर जाकर वो बालक अंतर ध्यान हो गया। तब आपको यह भान हुआ कि बालक और कोई नहीं, स्वयं भगवान श्री कृष्ण थे। ये स्मरणीय है कि आपके जिब्या से हर क्षण भगवान का नाम उच्चारित होता रहता था। तो जब एक बार आप उपवास करने चले तो 12 वर्ष तक केवल गाय का दूध पीकर ही बने रहे। ठाकुर जगदीश सिंह जी के 3 पुत्र और 2 पुत्रियां हुई, जिनके नाम क्रमशः राधा देवी पहली, फिर पुत्र राम सिंह राणा, पुत्र लक्ष्मण सिंह, पुत्र शिव सिंह और पुत्री सत्यवती देवी। श्री राम सिंह राणा जी साहब का जन्म रामपुर मजला में 24 सितंबर 1908 को हुआ। उस पवित्र घड़ी में हुआ था जिसके भग्नावशेष आज भी मौजूद है। इसका खंडर लगभग 250 गुणा 150 वर्ग मीटर के क्षेत्र में फैला हुआ है। एक पक्की बुर्ज आज भी वहां विद्यमान है। स्थानीय पारिवारिक बुजुर्ग बताते हैं कि इस गढ़ी में ऐसी 8 बुर्जें बनी थी जैसे कि पुराने छोटे छोटे किलों में होती थी। इन 8 बुर्जों के बीच में वो शानदार हवेली थी जहां इन सभी भाई बहनों का जन्म हुआ था। ताकि पूजनीय माता जी अम्मा की मौसी का यहाँ घर था। उन्होंने ही आपकी माता जी को भी पाला था, और मौसा जी मजलागढ़ी के राजा थे। तो मजलागढ़ी में श्री राणा जी की माता जी यानी अम्मा की बुआ जी का भी घर था, और उनकी बड़ी जायदाद व जमींदारी थी। बुआ जी विधवा और निसंतान थी, और वो अपनी संपूर्ण जायदाद पूज्य राणा जी साहब के नाम लिखना चाहती थी। किंतु आप पिताजी ने, जिन्हें आप सब भाई दाऊ कहते थे, स्वीकार नहीं किया। तो आप तीनों भाइयों की प्रारंभिक शिक्षा मजला में हुई। बाद में श्री राणा जी भी हमें ऊपर चले गए और वहाँ अंग्रेजी स्कूल में पढ़ने लगे। इसके बाद पूरा परिवार हमीरपुर शहर में ही आकर से रहने लगा। वहाँ पर लगभग 6 वर्ष रहे और वही सबकी शिक्षा हुई। इसके पश्चात मुकदमा समाप्त होने पर पुनः उमरन आ गए। तो श्री राणा जी तिरवा हाई स्कूल में और श्री लक्ष्मण सिंह जी मिडिल स्कूल में और श्री शिव सिंह जी BSc स्कूल में पढ़ने लगे। तो उमरन में दाऊ ने कपड़े की एक दुकान शुरू की जो उस क्षेत्र में बहुत बड़ी मानी जाती थी। उसमें दाऊ के सहायक 2 आदमी और काम करते थे, एक पंडित बंशीधर चौबे और दूसरे देवी दयाल चौबे। अब देवी दयाल कपड़ा नापने और लिखने का काम करते थे और पंडित बंशीधर चौबे पूरे परिवार का खाना बनाने का काम करते थे तथा पैसा वसूली का काम भी करते थे। बाद में दाऊ को ये काम पसंद नहीं आया और दुकान बंद कर दी, क्योंकि कपड़ा अधिकतर उधार में चला गया और वसूली नहीं हो पाई। तब दाऊ तिरवा रियासत में जिलेदार के पद पर नियुक्त हो गए। श्री राणा जी जब हाई स्कूल में पढ़ रहे थे तो दाऊ ने तिरवा के राजा साहब से कहा कि हमारा बड़ा लड़का हाई स्कूल में है, पास हो जाने के बाद उसे थानेदार बनवा दीजिएगा।
उस समय थानेदार जैसी पोस्ट पर राजा साहब की सिफारिश से नौकरी लग जाती। जब पूज्य राणा जी साहब को इस बात का पता चला तो उन्होंने मुंबई जाने का विचार बनाया। उस समय श्री लक्ष्मण सिंह जी कानपुर में पढ़ रहे थे। तो राणा जी साहब रात में कानपुर लक्ष्मण सिंह जी के पास चले गए और रात्रि वही गुजारी। आपने श्री लक्ष्मण सिंह जी को बताया कि वे मुंबई जा रहे हैं। श्री लक्ष्मण सिंह जी ने कहा कि आप बिना सामान और कपड़ों के मुंबई जा रहे हैं तो वहाँ कैसे रहेंगे। तो आपने कहा कि वहाँ समुद्र के किनारे जाड़ा नहीं होता है और ना गर्मी अधिक होती है, तो कोई दिक्कत नहीं होगी, और आप मुंबई चले गए। और दाऊद अम्मा को जब पता चला कि राणा जी मुंबई चले गए तो उन्हें बहुत दुख और अफसोस हुआ। उन्होंने राणा जी को ढूंढने के लिए इधर उधर पत्र व्यवहार किया। राणा जी जल्दी ही मुंबई से लौट आए। तो हाई स्कूल में पढ़ते समय आप व्यायाम तथा हठयोग की क्रियाएं भी किया करते थे, जैसे नेति, धोती आदि। आप नित्य अपने स्कूल से ईशन नदी तक दौड़ लगाया करते थे, किंतु विशेष बात ये थी कि दौड़ने के पश्चात आपकी सांसें नहीं खुली। आपके पिताजी श्री दाऊ ने हलवाई बजाज और घी वाले से कह रखा था कि हमारे पुत्रों को जो भी आवश्यकता हो और जो भी लें उन्हें दे दिया जाए, और बाद में उसका हिसाब हो जाता था। तो श्री राणा जी बचपन से ही बहुत उदार और रहमदिल रहे। गरीब विद्यार्थियों को कपड़े, फीस और दवा आदि अपने पास से दे दिया करते थे। जब कोई विद्यार्थी बीमार हो जाता तो आप उसका उपचार करवाते, और यदि आवश्यकता पड़ती तो अस्पताल में भर्ती भी करवा देते, और दवा दारू का सभी खर्चा स्वयं वहन करते। तो श्री राणा जी साहब कभी कभी गरीब विद्यार्थियों को उनकी मनपसंद मिठाई आदि हलवाई के यहाँ से खिलवा दिया करते थे, किंतु स्वयं कम ही खाया करते थे। आपके भोजन में मात्र 2 रोटी हुआ करती थी। आपके पिताजी ने अनेक बार प्रयत्न किया कि आपकी शादी कर दी जाए, किंतु आप अनेक रिश्तों को इनकार करते रहे। बताया जाता है कि एक बार एक संभ्रांत परिवार वाले आपके विवाह के लिए जब गांव पहुंचे तो आपने लड़की वालों से कहा कि आपकी लड़की को गाय भैंस की देखभाल करनी होगी, गोबर गन्नों का कार्य करना होगा। तो वो लोग लौट गए, क्योंकि उनके परिवार की लड़की जिस वातावरण में पड़ी थी उसके लिए संभव नहीं था। इसी प्रकार एक बार एक रिश्ता है तो आप घर के छोटे बच्चों के साथ घर के पिछवाड़े खेलने निकल गए, जिसे देखकर लड़की वालों को कुछ अजीब सा लगा और वो लोग वापस चले गए। बाबूजी के माध्यम से भी विवाह के संबंध में जब श्री राणा जी को कहलवाया गया तो आपने पूज्य बाबूजी महाराज से पूछा कि क्या बिना विवाह के कार्य नहीं चल सकता। बाबूजी ने कहा क्यों नहीं, तो फिर विवाह का प्रकरण ही बंद हो गया। श्री राणा जी साहब तिरवा में ओशो में रहते थे। वर्ष 1928 में प्रथम बार जब आप महात्मा परम पूज्य श्री रामचंद्र जी महाराज, लाला जी महाराज के दर्शन करने श्री मोटा राम सिंह के साथ फतेहगढ़ गए तो पहली मुलाकात में महात्मा जी ने आपसे तथा वहाँ उपस्थित सभी सज्जनों से कहा कि आप लोग अपनी पूजा करें। महात्मा जी ने श्री राणा जी को एक अच्छे पलंग पर बैठने को कहा और स्वयं एक छोटी झंगोली यानी ढीली ढाली चारपाई पर बैठ गए। श्री राणा जी साहब ने जब ये देखा कि महात्मा जी स्वयं तो मामूली झंगोला चारपाई पर बैठ गए और उन्हें अच्छी बड़ी चारपाई पर बैठने को कहा तो आपको बड़ा संकोच हुआ। इस पर महात्मा जी ने फरमाया कि जहाँ हम बैठने को कह रहे हैं वहीं बैठो, यही अदब है, अतः आप बैठ गए। तो महात्मा जी ने अपने परम प्रिय शिष्य बाबू श्री श्याम बिहारी लाल जी पोस्ट मास्टर साहब पूज्य बाबू जी का स्थानांतरण तिरवा को करवा दिया। महात्मा जी ने बाबू जी का स्थानांतरण विशेष कारण से करवाया था और कहा था कि स्थानांतरण का टीए आदि का पैसा मत लेना। वहीं से श्री राणा जी को पूज्य बाबू जी के प्रथम दर्शन हुए। तो जब श्री राणा जी साहब पूज्य बाबू जी से मिलने जा रहे थे तो सोच रहे थे कि अकेले में मिलना हो तो अच्छा रहे, और हुआ भी ऐसा ही। जब आप तिरवा डाकखाने में पहुंचे तो पूज्य बाबू जी अकेले बैठे थे। आपके पहुंचते ही पूज्य बाबू जी ने आपको अपने निकट रखे लकड़ी के संदूक के ऊपर बैठा दिया और कहा कि आंखें बंद करो। बस उसी दिन से आपकी आंखें सांसारिक पदार्थों की ओर से बंद हो और ईश्वर के लिए सदा सदा के लिए खुल गई। तिरवा मिडिल स्कूल में उस समय श्री लक्ष्मण सिंह जी भी पढ़ते थे और श्री राणा जी के साथ हॉस्टल में रहते थे। वहीं से श्री राणा जी साहब श्री लक्ष्मण सिंह जी को पूज्य बाबू जी के पास ले गए
किंतु लक्ष्मण सिंह जी फिर कई वर्षों तक पूज्य बाबू जी के संपर्क में नहीं पहुँचे। एक लंबे अंतराल के पश्चात एक बार जब आपकी अम्मी जी और छोटी बहन मोहल्ला गाड़ी खाना फतेहगढ़ में बाबू जी के यहाँ थी, तो आप छोटी बहन को लिवाने बाबू जी के घर में घुसे। तो उस समय पूज्य बाबू जी एक चौकी पर बैठे थे। यदि लक्ष्मण सिंह जी की बाबू जी के प्रति विशेष रुचि नहीं थी, अतः श्री बाबू जी का नाम लेकर पूछा, क्या पोस्टमास्टर साहब का यही मकान है? तो बाबू जी खड़े हो गए और कहा, आप राणा जी के भाई हैं, अंदर आइए, आपकी अम्मा और छोटी बहन यहीं पर हैं। तो बाबू जी के इस आत्मीय व्यवहार से आपने हठात पूज्य बाबू जी के श्रद्धा से चरण स्पर्श किए। उस समय श्री राणा जी साहब भी वहीं पर मौजूद थे। शाम को पूजा के समय श्री राणा जी ने श्री लक्ष्मण सिंह जी को पूजा में बैठने को कहा, तो वे मन मार कर पूजा में बैठ गए। बैठने के बाद पूज्य बाबू जी ने श्री लक्ष्मण सिंह जी से पूछा, भजन पूजन करते हो या नहीं? उन्होंने कहा कि मैं ना भजन पूजन करता हूँ और ना करना चाहता हूँ। बाबू जी ने पूछा, किसी को मानते हो या नहीं? इस पर श्री लक्ष्मण सिंह जी ने बताया कि उनके पास गीता का एक छोटा गुटका है जिस पर श्री कृष्ण जी की तस्वीर बनी है, उसे वह नित्य प्रति दीपक जलाकर देख लेते हैं। यही बताया कि उन्हें श्री कृष्ण भगवान से मोहब्बत है। कुछ बाबू जी ने फरमाया कि बहुत ठीक है, हम भी यही करते हैं। वहाँ पर श्री कृष्ण जी की एक तस्वीर टंगी थी। बाबू जी उसे दिखाकर बोले, कैसे भी देखो, श्री कृष्ण जी की फोटो टंगी है, हम भी इन्हीं की पूजा करते हैं। श्री लक्ष्मण सिंह जी पूज्य बाबू जी के साथ रहे, परंतु पूजा पाठ में उनकी रुचि नहीं है। ये लक्ष्मण सिंह जी रामाश्रम भैंसियापुर में पूज्य राणा जी के पास ही रहते रहे और कूल्हे की हड्डी टूट जाने के कारण कुछ समय बीमार रहकर दिनांक 6/10/99 को इस नश्वर संसार से विदा ले ली। उनकी समाधि आश्रम के पास ही बनाई गई थी। तो मृत्यु के समय उनकी आयु 88 वर्ष थी। श्री राणा जी मुरादाबाद में AKS इंडस्ट्रियल स्कूल में टेलरिंग प्रशिक्षण के लिए गए। 1940 में प्रवेश हेतु आए। प्रशिक्षण के लिए 1940 में प्रवेश हेतु आए। टेलरिंग विभाग के इंचार्ज श्री रामचंद्र वशिष्ठ जी को पता चला कि आपके रहने आदि की कोई समुचित व्यवस्था नहीं है, क्योंकि आप अपने क्लास में मेधावी और सेवा भाव वाले विद्यार्थी थे। अतः श्री वशिष्ठ जी का ध्यान आपकी तरफ विशेष रूप से गया और आपको अपनी दुकान, जिसका नाम वेस्ट एंड टर्न था, में रहने और क्रियात्मक अभ्यास करने की सहूलियत प्रदान की। किंतु कुछ समय बाद दुकान बंद करनी पड़ी और तब आप वशिष्ठ जी के मकान की बैठक में रहने लगे। एक रात्रि 2 बजे वशिष्ठ जी ने आपको ध्यान में बैठे देखा, तो अगले दिन प्रातः आपसे पूछा कि रात में 2 बजे आप क्या कर रहे थे? आपने बताया कि पूजा कर रहा था। इस पर वशिष्ठ जी ने पूछा कि 2 बजे रात्रि में क्यों पूजा कर रहे थे? तो आपने बताया कि इस समय शांत वातावरण होता है और पूजा में कोई बाधा नहीं होती है। इसके बाद श्री वशिष्ठ जी ने आपसे पूछा, पूजा की विधि सीखी और इस प्रकार तब से वशिष्ठ परिवार से आपकी आत्मीयता होगी। सन 1941 में वशिष्ठ परिवार के 7 भाइयों में से 5 भाई, सब श्री रामचंद्र वशिष्ठ, वासुदेव वशिष्ठ, प्यारेलाल वशिष्ठ एवं शांति स्वरूप वशिष्ठ भी आपकी पूजा में सम्मिलित हो गए। 20 अप्रैल 1942 को ज्ञानचंद वशिष्ठ भी पूज्य बाबूजी महाराज के आदेश अनुसार आपके सानिध्य में पहुँच गए और राणा जी ने आपको अपना लिया। तो वशिष्ठ जी के भाइयों में से वासुदेव वशिष्ठ एवं ज्ञानचंद वशिष्ठ के अतिरिक्त अन्य भाई इस संसार से विदा ले चुके हैं। कुछ समय पश्चात से चंद्रभानु गुप्ता इसी संस्था में टेलरिंग सीखने के लिए आए और श्री राणा जी गुप्ता जी के संरक्षक के रूप में संस्था के हॉस्टल में गुप्ता जी के साथ रहने लगे। तो मुरादाबाद में आप 1943 में लौट आए और उसी समय आगरा में अमेरिकन डिपो में आप नौकरी पा गए। वहाँ भी वशिष्ठ जी और चंद्रभानु गुप्ता जी के साथ रहे और गुप्ता जी के साथ भोजन करने के कारण आप अपना पूर्ण वेतन पूज्य बाबूजी महाराज को फतेहगढ़ भेजते रहे। किंतु अधिक दिन यह नौकरी भी नहीं चल पाई और आपने केवल आध्यात्मिक कार्य को क्रियात्मक रूप देना चालू रखा। इसी समय पूज्य बाबूजी महाराज के आदेशानुसार आपका संपर्क इलाहाबाद में श्री बद्री बाबू से हुआ, जो श्री चच्चा जी महाराज के शिष्यों में थे। वहाँ अनेक सत्संगी तैयार हो गए, जिनमें मुख्य श्री सत्यनारायण खत्री, भोलानाथ टंडन, शिव प्रसाद अग्रवाल, दुर्गा प्रसाद खरे आदि प्रमुख थे। वहीं बाबा रामदास और श्री अरोड़ा जी से संपर्क बना और अरोड़ा जी की प्रेस द्वारा पीयूष वाणी का प्रकाशन हुआ। उनमें श्री बद्री बाबू, श्री शिव प्रसाद अग्रवाल और श्री अरोड़ा जी, बाबा रामदास जी अब इस क्षण में हम संसार से विदा ले चुके हैं। तो सन 1945 में आपने ज्ञानचंद वशिष्ठ, जो उस समय ANDU तिबिया कॉलेज करोलबाग दिल्ली से आयुर्वेद का स्नातक होकर सिकंदराबाद जिला बुलंदशहर में सर्विस कर रहे थे, को पत्र लिखकर दिल्ली घूमने की इच्छा प्रकट की।
आपने श्री प्यारेलाल वशिष्ठ, ज्ञानचंद वशिष्ठ के साथ साइकिल पर पूरी दिल्ली का भ्रमण किया। इसी बीच हजरत निजामुद्दीन औलिया की मजार शरीफ पर भी आप दोनों भाइयों को लेकर गए। मजार शरीफ से 50 गज की दूरी से ऐसा महसूस होने लगा कि ज़मीन से 1 फुट ऊंचे वायुमंडल में चल रहे हैं। जब यह बात राणा जी साहब को बताई कि आपने सचेत रहने करते हुए कहा कि मजार के पास जाकर आंखें बंद न करना। उसके बाद रावाश्रम सत्संग सिलसिले के बुजुर्ग हजरत बाकी बिल्ला साहब की मजार पर और हजरत जानजाना साहब की मजार शरीफ पर भी गए। हजरत जानजाना साहब की मजार जामा मस्जिद के निकट मछली बाजार के पास एक बड़े फाटक को पार करने के बाद थी। तो फाटक पर एक खान कमर में खंजर लटकाए पहरा दे रहा था। उससे आपने हजरत जानजाना साहब की जियारत करने का अनुरोध किया तो उसने कहा कि आप हिंदू हैं इसलिए जा सकते हैं, लेकिन अपनी धोतियों को लाख खोलकर मजार का सिजदा करिएगा। इस पर आपने खान से पूछा कि हिंदू के लिए आपके प्रमुखता देने की क्या वजह है। तो खान ने बताया कि हिंदू लोग सही मायने में बुजुर्गाने दीन यानी आध्यात्मिक पूर्वजों के प्रति सही अदब रखते हैं, किंतु मुस्लिम भाई बता से व चादर चढ़ाकर अपनी मनौतियाँ मानते हैं, जो आध्यात्मवाद के लिए अच्छी बात नहीं मानी जाती और बुत परस्ती के दायरे में आती है। सन 1947 की बात है कि पूज्य बाबूजी महाराज की पुत्री सुश्री शांति देवी का शादी आगरा में तय होकर 23 फरवरी 1947 को बड़ी धूमधाम और सौहार्दपूर्वक संपन्न हुई। उसके बाद होली पर्व था, जिसके कारण लगातार पर्याप्त खान पान में घर के सब लोगों को उदर और पाचन संबंधी कुछ न कुछ शिकायत हो गई, किंतु पूज्य राणा जी साहब को पेचिश की बीमारी हो, जिसके फलस्वरूप दिन रात आपको रक्त मिश्रित मल त्याग का कष्ट होने लगा। उसी बीच ज्ञानचंद वशिष्ठ जी स्वास्थ्य कार्यालय से कुछ दवाइयों की पेटी ले आए। उसमें पेचिस के लिए एहिफेनासब भी था, अतः पेचिस रोकने के लिए एहिफेनासब दे दिया गया, किंतु उसकी मात्रा अधिक दे दी गई, जिससे पेचिस तो बंद हो गई किंतु आपको मूर्छा आ गई और नाड़ी भी बंद हो गई। इस दशा को देखकर पूरा परिवार दुखी हो गया और बिलाप कर कूट कूट कर रोने लगे। तो अम्मा जी ने सांत्वना देकर वैद्य बलदेव प्रसाद जी को बुलाने को भेजा। उनके पास गए और चरण पकड़कर रो रो कर कहने लगे कि राणा जी को बचा लीजिए। और वैद्य जी को एहिफेनासब की अधिक मात्रा आदि की बात बताई तो वैद्य जी ने कहा कि चिंता मत करो, सब ठीक हो जाएगा। वो कुछ दवाइयों की पुड़िया बनाकर घर पर आए और दवा देकर चले गए। इस समय से राणा जी का सर पूज्यपाद बाबूजी महाराज की गोद में था। लगभग 1 घंटे बाद कुछ मूर्छा कम हुई तो श्री राणा जी ने मौन भाषा में कहा कि बाबूजी ये समय बहुत अनुकूल है, आप मुझे जाने दीजिए। बाबूजी महाराज ने उसी आंतरिक रूप से कहा कि हमारा तो सब कुछ काम बकाया, उसे कौन संभालेगा, अभी तुम्हें नहीं जाने देंगे। तो अम्मा जी ने भी पूज्य बाबूजी से कहा कि चाहे जो हो, तुम्हें जो भी करना पड़े, राम सिंह को कुछ भी नहीं होना चाहिए। इसके बाद पुनः सन्नाटा व्याप्त हो गया। लगभग आधा घंटे के बाद श्री राणा जी ने पानी मांगा तो अम्मा जी ने चम्मच से 2-3 चम्मच पानी पिलाया तो आंखें खुल गई और सबने संतोष की सांस ली। पूज्यपाद बाबूजी महाराज ने कहा कि सब अपनी खींचातानी में थे। राम सिंह चाहते थे कि बड़ा अच्छा मौका है कि हमारी गोद में लेटे लेटे प्राण निकलने वाले। ज्ञानचंद इसलिए रो रहे थे कि उनकी दवा के असर से प्राण जा रहे हैं और हम इस चक्कर में थे कि सत्संग का फैलाव का क्या होगा, ये तो सिमट जाएगा। मगर ईश्वर जो चाहता था वही हुआ। और फिर उनके इसके बाद कुछ दाल का पानी भी धीरे धीरे खाते खाते छठे दिन पूजनीय अम्मा जी ने बड़े जोर शोर से छठी मनाई। पुनर्जन्म की वह शुभ घड़ी चैत्र शुक्ल षष्ठी दिनांक 24 मार्च 1947 आज भी विभिन्न स्थानों पर बड़ी धूमधाम और श्रद्धा भक्ति के साथ एक आध्यात्मिक संत सम्मेलन के रूप में मनाई जाती है। इसका प्रथम आयोजन वर्ष 1994 में जयपुर में किया गया। तब से निर्धारित तिथि को निरंतर प्रत्येक वर्ष किसी न किसी जनपद में नूतन जन्म दिवस सत्संग समारोह मनाया जाता है, जिसमें अनेक प्रांतों से श्रद्धालु प्रेमी जन आते हैं। धन्यवाद।